Good morning, students. I hope you will be fine. Today, I will start chapter number 3, How do organisms reproduce? Every living organism gives birth to young ones of their own kind. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने ही जैसे को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ही जैसे को जन्म देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। चैप्टर का नेम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो असेक्सुअली करते हैं और सेक्सुअल करते हैं, सेक्सुअली। ठीक है। जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसमें गैमेट्स वगैरह फ्यूज़ नहीं होते, तो उसको बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, तो उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर देखिए व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की क्या सिग्निफिकेंस है। इट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ, कि जिससे कि हमारी अर्थ के ऊपर स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स, वन मेल एंड अदर इज फीमेल, टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं कि जो दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना, एक मेल का और एक फीमेल का, जो मेल के जो गैमीट्स हैं और जो फीमेल के गैमीट्स हैं, जब वो आपस में फ्यूज़ होंगे, कंबाइन होंगे, ठीक है, उससे जाइगोट बनेगा। और जाइगोट फिर धीरे धीरे और डेवलप होगा, तो वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, मतलब एक ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, बच्चा बन जाएगा। ठीक है। तो जिसमें टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर यहाँ पे बोला डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट किसको बोलते हैं। देखो हमारे एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कैरेक्टर वगैरह या फिर हमारे और बहुत सारे फंक्शंस वगैरह करते हैं, तो वो सब क्रोमोसोम्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है, उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जीन्स वगैरह जो ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टर में पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रही हूँ, ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर पेयर देखा जाए तो 23 पेयर। तो जो ये 46 क्रोमोसोम होते हैं, कौन से स्टेज है, डिप्लॉयड स्टेज। ठीक है। डबल क्रोमोसोम है। और इसमें जो 23 नंबर में जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या है, हैप्लॉयड स्टेज। ठीक है। मतलब जो क्रोमोसोम है वो इसमें हाफ है, क्योंकि 23 किसका हाफ होता है, सॉरी 46 का हाफ 23 होता है। तो जो डबल होंगे 23 और 23 का जब पेयर होता है तो वो डिप्लॉयड, और हैप्लॉयड का मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे बोला है कि डिप्लॉयड जाइगोट, कि जो जाइगोट बनेगा वो कैसा बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा। क्योंकि जो मेल है, मेल की जो बॉडी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और फीमेल की बॉडी में भी कितने हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। अब जिस टाइम पे गैमीट जो है वो फॉर्म होते हैं, तो वो 23 और 23 का पेयर बन जाएगा। ठीक है। 23 इधर और 23 इधर। तो जिस टाइम पे जो गैमीट्स है वो मेल की बॉडी से जो गैमीट्स आएंगे और फीमेल की बॉडी में जब वो एंटर करेंगे, तो वो कितने बन जाएंगे, टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसीलिए, और जब फ्यूज़ होंगे आपस में, मतलब जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज़ होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन और डेवलप होगा, जाइगोट और एम्ब्रॉय बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है। मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स की जो कैपेबिलिटी क्या होती है, कॉपी करने की। ठीक है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मतलब 46 होते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस टाइम पे हमारी मेल की बॉडी से 46 में से 23 आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी बॉडी में क्या रहे, 23 रहे, मतलब फादर की 23 और 23 मदर की। नहीं, हमारी जो पेरेंट है, मतलब जो पैटर्नल और जो मैटरनल है, मदर और जो फादर है, उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। क्यों, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी डुप्लीकेट करने की प्रॉपर्टी होती है, कॉपी करने की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए यूनिसेक्सुअल किसको बोलते हैं। ओनली वन सेक्स इन वन इंडिविजुअल। जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है, एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। जैसे कि ह्यूमन बींग एक यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि ह्यूमन बींग में मेल और फीमेल होता है, एक मेल है तो दूसरा फीमेल है, मतलब एक की बॉडी में एक ही टाइप का गैमीट प्रेजेंट होता है, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिर्फ एक ही टाइप का सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। अब जो पपाया होता है या कुकर बीट्स, जैसे कि कुम्र वगैरह, जो देखो आपने देखा होगा पपाया का जो प्लांट होता है उसमें मेल और फीमेल होता है। तो जो पपाया जो है वो अगर फीमेल वाला होगा तो उस पर फ्रूट्स आएंगे। ठीक है। और जो मेल होगा
मेल पपाया प्लांट होगा तो उसमें जो फ्लावर्स आएंगे वो फ्लावर जो है वो बस उस पर फ्रूट्स नहीं आएंगे, मतलब वो फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो देखिए जिसमें एक ही टाइप का सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। तो पपाया, कुकरबिट्स, ह्यूमन बीइंग, ये सब क्या है? यूनिसेक्सुअल, मतलब हमारी बॉडी में एक ही टाइप का सेक्स प्रेजेंट होता है, या फिर मेल होगा या फिर फीमेल होगा। उसके बाद है बाइसेक्सुअल और हर्मोफ्रोडाइट्स। बाइसेक्सुअल को ही हम हर्मोफ्रोडाइट्स बोलते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मतलब मेल भी ऑर्गन होगा और फीमेल भी ऑर्गन होगा, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। देखो यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन, बोथ सेक्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ईच इंडिविजुअल, कि जिस एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही दोनों टाइप के सेक्स प्रेजेंट होंगे, मतलब मेल भी और फीमेल भी, तो उसको बोलेंगे हम बाइसेक्सुअल या फिर हर्मोफ्रोडाइट्स। जैसे अर्थवॉर्म में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, एक साइड उसमें मेल होता है और दूसरी साइड जो है वो फीमेल होता है। ठीक है, टेप वॉर्म, स्टारफिश, गार्डन स्नेल, ये सब क्या है? हमारे बाइसेक्सुअल एनिमल हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी में, एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। उसके बाद है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। को मैं आपको पढ़ाने से पहले पहले मैं आपको बता दूं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, के मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होना। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, जैसे कि मेल की जो फीमेल की बॉडी से देखिए, जैसे कि जो मेल की जो बॉडी से जो गैमीट आया, ठीक है, गैमीट आया ये, और जो फीमेल की बॉडी में जो गैमीट है वो जब आपस में फ्यूज़ होंगे, कंबाइन होंगे, तो इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब जाइगोट बन जाएगा, फिर उसके बाद जाइगोट बनता है। जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होंगे तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है। तो जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं इंटरनल, और जो फीमेल की बॉडी से बाहर होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। देखो, इट अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल और ऑर्गेनिज्म, जो फीमेल की बॉडी के बाहर होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, और जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स डिस्चार्ज आउटसाइड देयर बॉडी। देखो, जो मेल का जो गैमीट होता है और जो फीमेल की बॉडी से जो गैमीट होता है वो बाहर डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है, वाटर वगैरह में। जैसे काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है फिशेज़ वगैरह में, कि जो फिशेज़ हैं जो मेल और फीमेल हैं वो अपने क्या करेंगे, अपनी जो गैमीट है उसको किस में करेंगे? वाटर में रिलीज़ करेंगे। ठीक है, और वो फीमेल के मतलब बॉडी के बाहर होगा, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मेल डिस्चार्ज द गैमीट इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल, द फीमेल रिलीज द गैमेट्स इनसाइड इट्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक। देखो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो मेल का जो गैमीट है वो कहाँ पर डिस्चार्ज करेगा? फीमेल की बॉडी में। ठीक है, फीमेल की बॉडी में मेल जो है वो अपना गैमीट जो है वो डिस्चार्ज करेगा, तो उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इट नॉट अ श्योर मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो, ये श्योर नहीं है कि मतलब पक्का फर्टिलाइजेशन होगा ही। देखो, जैसे कि वाटर में मेल ने जो है वो यहाँ पे रिलीज़ कर दिया इतनी दूर, और जो फीमेल है उसने इधर कर दिया, और जो वाटर के फ्लो से वो जो गैमीट है वो इधर की साइड चला गया, और दूसरा जो गैमीट है वो इधर की साइड चला गया। तो मतलब फर्टिलाइजेशन श्योर नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? इट इज़ अ श्योर मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये क्यों है श्योर? क्योंकि जो मेल है वो फीमेल की बॉडी में क्या कर रहा है? डिस्चार्ज कर रहा है गैमीट। ठीक है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद है एम्ब्रॉय डेवलप अनप्रोटेक्टेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। देखो, जो भी एम्ब्रॉय बनेगा, ठीक है, जो भी ऑफस्प्रिंग वगैरह होगा, तो वो क्या होगा? अनप्रोटेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि वो फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है। ठीक है, डेवलप होगा, तो वो थोड़ा अनप्रोटेक्टेड है, मतलब प्रोटेक्टेड नहीं है। लेकिन जब फीमेल की बॉडी में हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो जो एम्ब्रॉय बनेगा, जो भी बेबी वगैरह होगा, तो वो क्या होगा? वो काफ़ी प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है, फीमेल की बॉडी में। तो उसके जो एग्जांपल है, एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, जैसे फिशेज़ हैं, ठीक है, और क्या है? एम्फीबियंस, जो दोनों जगह पर रहते हैं। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ये रेप्टाइल्स में, ठीक है, बर्ड्स में और मैमल्स में। मैमल्स में जैसे कि ह्यूमन बींग में। ह्यूमन बींग में देखो किसकी बॉडी में होता है? फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है। एम्ब्रॉय जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है क्योंकि फीमेल की बॉडी में होता है। ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल लिखना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फिशेज, एम्फीबियंस, और इसमें क्या लिखेंगे? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। और मैमल्स में आप ऐसे डैश करके कर देना ह्यूमन बींग। तो आपको ये लिखना है इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नोटबुक में।
के बाद जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि क्या एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के असेक्सुअल के कंपैरिजन में। देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगा, क्योंकि जो मेल और जो फीमेल गैमीट्स है उनका आपस में फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो उससे जो ऑफस्प्रिंग मतलब जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा, वो काफ़ी डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है, काफ़ी अलग होगा। अब ऑफस्प्रिंग जो भी होगा वो मेल और फीमेल से थोड़ा सा अलग होगा। मतलब क्यों होगा, उसके अंदर थोड़ा वेरिएशन आएगा क्योंकि मेल से भी गैमीट आ रहे हैं और फीमेल से भी। तो उसमें क्या चांसेस होंगे, डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, कि जो उसके कैरेक्टर्स हैं उसमें डाइवर्सिटी आएगी, ठीक है, कुछ चेंज आएगा। उसके बाद जब मेल और फीमेल की बॉडी से जो गैमीट है उनका आपस में फ्यूज़न हो रहा है, तो उससे जो एम्ब्रायो बनेगा मतलब जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसका क्या आएगा, न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स। जो जीन्स आएंगे वो अलग से न्यू कम्बिनेशन होगा। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ जो गैमीट है वो मेल से आ रहे हैं और कुछ जो है फीमेल की बॉडी से आ रहे हैं, मतलब फीमेल की बॉडी में है कुछ गैमीट और कुछ मेल की बॉडी में। तो जब आपस में इनका फ्यूज़न होगा तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके अंदर कुछ जो जीन्स है वो दोनों के कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब मेल का भी और फीमेल का कॉम्बिनेशन भी होगा। और ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़, और से जो नई स्पीशीज़ का ऑरिजिन होगा। तो ये 3 पॉइंट है। क्या एडवांटेज है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के असेक्सुअल के कंपैरिजन में, डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़। है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो पढ़ा रही हूँ वो प्लांट्स के बारे में पढ़ा रही हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर विद एन स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल फ्लावर। देखो जो प्लांट होता है उसमें दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअली भी और असेक्सुअली भी। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था कि जो प्लांट है उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होता है। तो मतलब वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन होता है वो असेक्सुअल पार्ट होता है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम किसी प्लांट का स्टेम कट करके ज़मीन में लगा दें तो वो क्या है, उसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें, ठीक है। मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। तो वैसे ही रूट स्टेम ये सब। तो लेकिन जो है जो प्लांट का जो फ्लावर होता है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें फ्यूज़न होगा। तो देखो जो प्लांट है उसमें जो फ्लावर के जो पार्ट होते हैं वो क्या है, कैलिक्स, ये सेपल्स, ठीक है, कोरोला और पेटल, एंड्रोशियम स्टैमन और मेल ऑर्गन, और जो गाइनोशियम होता है कार्पेल, पिस्टिल और मेल फीमेल ऑर्गन। देखो ये जो फ्लावर है ये कौन सा है, हिबिस्कस फ्लावर, ठीक है, जो गुड़हल का फूल होता है उसको बोलते हैं हिबिस्कस फ्लावर। जो उसका साइंटिफिक नेम है वो है हिबिस्कस रोजेसिनेंसिस, ठीक है, हिबिस्कस रोजेसिनेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। और इसको हिबिस्कस फ्लावर को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, चाइना रोज भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट्स में, जो ये हमारा हिबिस्कस फ्लावर होता है ना, हिबिस्कस का जो प्लांट होता है, गुड़हल का जो प्लांट होता है उसमें जो फ्लावर होता है उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप क्या समझ रहे हो कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जब मेल और फीमेल ऑर्गन जब आपस में फ्यूज़ होंगे तो उसी को तो बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर में वो होता है कैलिक्स, जो सेपल होता है। देखो जो ग्रीन कलर का होता है हमारा फ्लावर के नीचे की साइड उसको क्या बोलते हैं, सेपल। और जब ये सेपल का ऐसे ग्रुप होता है, क्योंकि एक सेपल तो होता नहीं, ये एक सेपल तो एक तो पत्ती नहीं होगी, तो जो ये ग्रुप होता है हमारे सेपल का उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स बोलते हैं। और जो ब्राइट कलर का जो होता है, क्योंकि जो पेटल होता है वो रेड कलर का, पिंक कलर का, येलो कलर का, वाइट कलर का, अलग अलग कलर का, हर एक फ्लावर का अलग अलग कलर होता है पेटल। तो जो ये पेटल होता है ये एक अगर इसमें ब्राइट कलर का है तो ये पेटल होगा। और जब ये ग्रुप होगा, क्योंकि बहुत सारे पेटल होते हैं, जैसे रोज़ में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पेटल प्रेजेंट होते हैं, तो इसको जो ग्रुप होता है पेटल का उसको बोलते हैं कोरोला, ठीक है। तो जो सेपल है उसके ग्रुप को हम कैलिक्स बोलेंगे, और जो पेटल होता है वो किसका, पेटल के ग्रुप को बोलेंगे हम कोरोला। अब देखिए जो ये ब्राइट कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है, पेटल, ये सब क्या है, पेटल। तो ये पेटल है। और जब ये एक ग्रुप है, देखो 1 2 3 4 5, जब ये एक ग्रुप बन गया है 5 का तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोरोला, ठीक है। जो पेटल का ग्रुप होता है उसको कोरोला बोलते हैं। और जो नीचे की साइड है यहाँ पे जिसको होल्ड किया हुआ है पूरा नीचे की साइड, देखो ग्रीन कलर का होता है इस तरीके से, जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं,
तो उसको हम जो एक लीव्स है ये है सेपल, और जो ये ग्रीन कलर का जो लीव्स का जो ग्रुप होता है नीचे से जो होल्ड करके रखता है उसको पेटल को पूरा कंप्लीटली, तो इसको बोलेंगे हम कैलिक्स। अब देखना है कैलिक्स क्या होता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट वॉरल ऑफ फ्लोरल लीव्स कॉल्ड सेपल। सेपल आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। देखो जो हमारा कैलिक्स होता है वो एक सेपल का ग्रुप होता है। जो फ्लोरल की जो नीचे की साइड जो लीव्स होती हैं ग्रीन कलर की, वो क्या है, सेपल होती हैं। और जो सेपल का एक ग्रुप होता है बहुत सारी लीव्स का, तो उसको बोलते हैं कैलिक्स। और ये ग्रीन कलर का होता है, मतलब इसमें जो फोटोसिंथेटिक जो ग्रीन पिगमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस भी होता है। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। जिस टाइम पे प्लांट की का जो जब वो बर्ड कंडीशन में होता है, मतलब जब फ्लावर होता है, जब वो बर्ड कंडीशन में होता है, कली वाली कंडीशन में देखो, तो पूरा सेपल से ऐसे कवर रहता है। ठीक है, अगर आपने रोज़ की जो बर्ड देखी होगी, अगर आपने गुलाब की जो कली देखी होगी, तो उसके ऊपर ये पूरा ग्रीन कलर का ये रहता है उसको पूरा। तो बर्ड कंडीशन में जो कैलिक्स होती है, मतलब जो सेपल होता है, वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है बर्ड कंडीशन में, कैलिक्स। ठीक है, फिर जो कोरोला होता है उसका मेन फंक्शन क्या है। कोरोला, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ पेटल आर ब्राइट कलर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। जो हमारा पेटल होता है वो ब्राइट कलर का होता है। ठीक है, जो इंसेक्ट्स वगैरह को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। तो देखो जो कोरोला होता है वो क्या होता है, एक तो ब्राइट कलर का होता है, ब्राइट कलर है इसका, और एक क्या है, इसमें फ्रेगरेंस होती है, स्मेल होती है। ठीक है, और तीसरा क्या है, इसमें नेक्टर भी प्रेजेंट होता है काफ़ी हद तक, नेक्टर, सॉरी क्या लिख रही हूँ, नेक्टर। देखो इसमें ब्राइट कलर होता है जो इंसेक्ट को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है, और फिर दूसरा क्या है, इसमें फ्रेगरेंस होती है, स्मेल होती है इसमें। देखो, और फिर जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है इसमें, वो है इसमें, वो नेक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो इसमें जूस प्रेजेंट होता है। तो जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो किस वजह से अट्रैक्ट होंगे, एक तो ब्राइट कलर की वजह से, क्योंकि उसका जो कलर होता है वो काफ़ी ब्राइट होता है। मतलब जो फ्लावर है एक तरीके से वो एनिमल को, ह्यूमन बींग को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। देखो अगर कोई रोज़ का फ्लावर जो है वो काफ़ी अच्छा खिल रहा है, तो वो हमें भी अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। और क्या है, इंसेक्ट्स वगैरह को वो नेक्टर की वजह से भी करता है अपनी साइड अट्रैक्ट, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होती हैं वो नेक्टर लेती हैं उससे। लेकिन जो हमारा कोरोला होता है और जो कैलिक्स होता है वो हमारी रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करता, मतलब फ्लावर का रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। सिर्फ कैलिक्स क्या करती हैं, बर्ड कंडीशन में या फिर बर्ड कंडीशन में उसको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, और कैलिक्स और क्या करती हैं, फंक्शन को प्रोटेक्ट, मतलब प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करती हैं। क्योंकि जो पेटल है, अगर सेपल नहीं है तो जो ये पेटल होगा, ये ऊपर की साइड जो पेटल होती हैं, ये पूरा का पूरी स्कैटर्ड हो जाएंगे, ऐसे नीचे निकल जाएंगे। तो सेपल की वजह से ही वो क्या है, वो एक जगह पे रही, मतलब पूरे अच्छे से अटैच है वो ऐसे। ठीक है, और जो पेटल है वो इंसेक्ट्स वगैरह को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है जिससे कि पॉलिनेशन हो जाए। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है उनका ट्रांसफ़र होना एंथर पर, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो है एंड्रोशियम। इट इज़ द सेल, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टैमन, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। जो हमारा एंड्रोशियम है वो स्टैमन का कलेक्शन होता है और वो मेल का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कौन, एंड्रोशियम। ईच स्टैमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। जो हर एक स्टैमन में क्या होता है, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट। देखो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ये क्या है, हमारा फिलामेंट। ठीक है, और यहाँ पे एक स्वेलन ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथर। अब इस एंथर में होते हैं पॉलन ग्रेन्स, पी से पॉलन, जी से ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिसमें मेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए एंथर में पॉलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हैप्लॉइड स्टेज होती है, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोर्स फॉर्म्ड इनसाइड द पॉलन सेक। देखो जो अगर हम पॉलन ग्रेन्स को, एंथर को अगर देखें तो वो ऐसे पॉलन सेक में होता है इस तरीके से। ये क्या है, पॉलन सेक। ठीक है, और इस पॉलन, सॉरी गलत बन गया है, ये हमारा क्या है, पॉलन सेक है। तो पॉलन सेक में ये क्या है, ये पॉलन सेक है, और इसमें फिर क्या है, पॉलन ग्रेन से अंदर। ठीक है, और ये क्या है, हमारा एंथर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंथर को अगर अंदर से देखा जाए, द टू मेल गैमीट्स,
The two male gametes along with the little cytoplasms differentiate into two gamete. Each pollen grains produce two male gametes. देखो जो टू मेल जो गेमेट्स होते हैं उनमें काफ़ी कम लिटिल मतलब साइटोप्लाज्म होता है, जो फ्लूइड होता है वो काफ़ी कम होता है जिससे कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके, ठीक है। और जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, टू मेल गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। जिस टाइम पे वैन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब, जिस टाइम पे जो हमारे पॉलन ग्रेन्स है जब वो जर्मिनेट होता है तो वो एक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है। तो देखिए ये क्या है, स्टैमन, एंड्रोशियम, फीमेल और सॉरी मेल ऑर्गन। तो देखो जो मेल ऑर्गन होता है एंड्रोशियम वो टू पार्ट से मिलकर बना है, एक तो है फिलामेंट और एक है एंथर। अब इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या है, मतलब मेल रिप्रोडक्ट मेल गेमेट्स है, मेल गेमेट्स सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव बोल रही हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो हमारे क्या है, स्टैमन या फिर एंड्रोशियम, जो कितने पार्ट से मिलकर बना है, टू, एंथर और फिलामेंट। अब इस एंथर में क्या है, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या है हमारे मेल ऑर्गन है, मेल गैमेट्स सॉरी मेल गैमेट्स है, ठीक है। तो जो एंथर से जब पॉलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज होंगे, पॉलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज होंगे और वो कहाँ पर जाएंगे, स्टिग्मा पर। इसके बाद है गाइनोशियम। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ कार्पेल्स, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। देखो जो गाइनोशियम होता है वो कार्पेल का कलेक्शन होता है, मतलब जो गाइनोशियम है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। ईच कार्पेल हैज़ अ स्वेलन ओवरी, लॉन्ग स्टाइल एंड अ टर्मिनल स्टिग्मा। देखो हर एक कार्पेल में क्या होते हैं, तीन पार्ट से मिलकर बना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो एक तो स्वेलन ओवरी है, एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्टाइल बोलते हैं, और ऊपर एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी, ठीक है, फ्लावर की जो ओवरी है। तो ये तीनों पार्ट क्या है, ये तीनों पार्ट से मिलके बना है गाइनोशियम, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो गैमीट्स पाए जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वो कहाँ पर पाए जाएंगे, ओवरी में, यहाँ पर पाए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहाँ पर है, वो एंथर में है, ये यहाँ पे एंथर में। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो यहाँ पर ओवरी में है। तो जो एंथर जब पॉलन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो मेल गैमीट है, जब वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ होंगे तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। मतलब जब मेल जो गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है, जब वो आपस में फ्यूज़ होंगे, कंबाइन होंगे, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फिर देखना, द स्टिग्मा रिसीव पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन एंड सपोर्ट देयर ग्रोथ। देखो स्टिग्मा क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स कहाँ से रिसीव करता है, पॉलन एंथर से, ठीक है। जो स्टिग्मा है वो रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर। द स्टाइल बियर स्टिग्मा इन द suitable position to receive pollen and also provide passage for the energy of pollen tube। देखो जो स्टाइल होता है वो एक क्या है, पैसेज बियर करता है, जो क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स जो है मतलब जो मेल गैमीट्स है उसको ओवरी तक लेके जाता है, ठीक है, कौन, स्टाइल। तो जो हमारे गाइनोशियम है मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो थ्री पार्ट से मिलकर बना है, जिसको बोलेंगे ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको बोलते हैं स्टेमन या फिर एंड्रोशियम, वो कितने पार्ट से मिलकर बना है, टू पार्ट से, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। तो अभी फर्टिलाइजेशन होने से पहले पहले हमारा एक टॉपिक है जिसको बोलेंगे पॉलिनेशन, क्योंकि बिना पॉलिनेशन के फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फिर अब पॉलिनेशन क्या होता है, क्योंकि जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, कि जो एंथर से, जो एंथर होता है मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंथर के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन्स, कि जो पॉलन ग्रेन्स का डस्ट होना एंथर से स्टिग्मा पर, ठीक है। ये स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जो एंथर में से जो पॉलन ग्रेन्स है उनका डस्ट होना स्टिग्मा पर, उसको बोलेंगे पॉलिनेशन। देखो जो एंथर है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन्स। अब जो ये पॉलन ग्रेन्स है इनका ये रिलीज होंगे और ये कहाँ पर जाएंगे, स्टिग्मा पर जाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन भी हमारा टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन।
सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं कि एक ही फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसी के फ्लावर के स्टिग्मा पर डस्ट होना, उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, दोबारा से फिर समझिए कि एक ही फ्लावर का जो एंथर है, उस एंथर में से जो पॉलन ग्रेन्स है उनका डस्ट होना उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, इसको तो बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि एक फ्लावर का मतलब एक, जैसे कि ये फ्लावर है और एक दूसरा यहाँ पे फ्लावर है, ठीक है, तो एक फ्लावर का जो एंथर है उसके अंदर से जो पॉलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर डस्ट होना, इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सॉरी, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या बताया है कि एक फ्लावर है और दूसरा एक फ्लावर है, ठीक है, तो एक फ्लावर के जो एंथर में से जो पॉलन ग्रेन्स है उनका डस्ट होना दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलेंगे? जो एक ही फ्लावर के एंथर में से जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पर डस्ट होना, उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए हमारा 2 टाइप्स का था पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलते हैं? इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कि जो पॉलन ग्रेन्स है उनका डस्ट होना स्टिग्मा पर, उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर डस्ट होना, उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। कि एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर डस्ट होना, उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इट डजेंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। देखो इसमें कोई एजेंट नहीं चाहिए, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि जो पॉलिनेशन है वो सेल्फ पॉलिनेशन है, मतलब उसी के पॉलन ग्रेन्स जो है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर डस्ट हो रहे हैं, तो उसमें कोई एजेंट नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। इट रिक्वायर एन एक्सटर्नल एजेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। देखो इसमें एक फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स पर डस्ट होना, तो उसमें किसी एजेंट की ज़रूरत है, जैसे कि विंड होती है, ठीक है, या फिर इंसेक्ट्स वगैरह है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एजेंट चाहिए। इंसेक्ट्स वगैरह है जैसे बटरफ्लाई, हनी बी, ठीक है, और वाटर विंड है, तो ये क्या है, ये एजेंट है जो पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह स्टिग्मा पर डस्ट होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद है थर्ड जो पॉइंट है, इट डज नॉट ब्रिंग वेरिएशन। इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। क्यों नहीं वेरिएशन होगा? क्योंकि उसी फ्लावर का स्टिग्मा है और इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स है, तो उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर डस्ट हो रहे हैं, तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा। वेरिएशन किसको बोलते हैं? चेंजेस। कोई चेंजेस नहीं आएगा। इट्स ब्रिंग अबाउट लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन। लेकिन इसमें क्या आएगा? इसमें वेरिएशन आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर डस्ट होएगा, तो उससे वेरिएशन आएगा, उससे चेंजेस आएंगे। फर्टिलाइजेशन प्लांट्स, देखो फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब पॉलिनेशन हुआ। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो जो फर्स्ट स्टेप होता है फ्लावर में वो सबसे पहले क्या है? पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन होगा तो तब उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अभी तक मतलब पॉलिनेशन से क्या समझे हो कि जो एंथर में से जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पर डस्ट हो गए। ठीक है, अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब फर्टिलाइजेशन क्या है कि जो मेल का गैमीट्स है, जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट में नहीं पहुंचा अभी। फीमेल गैमीट, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होंगे तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले पहले पॉलिनेशन होगा। ठीक है, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पर डस्ट होंगे। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स ओवर द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। ठीक है, कार्पल क्या है हमारा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब गाइनोशियम, के जो पॉलन ग्रेन्स है उसका डिपॉजिट होना किस पर? स्टिग्मा पर। ठीक है, अब जो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर डस्ट हो गए तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो एब्जर्व करेंगे वाटर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, और जब वो एब्जर्व कर लेंगे, देखो बहुत सारे नंबर में जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पर डस्ट होते हैं। कुछ जो पॉलन ग्रेन्स है वो तो स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है, विंड वगैरह में चले जाते हैं, विंड की हेल्प से किसी दूसरी जगह पे, ठीक है, या कुछ जो बहुत सारे जो स्टिग्मा पर डस्ट हो जाते हैं, तो जो स्टिग्मा में जो वाटर है, नेक्टर है वगैरह, उसको क्या करेंगे, जो पॉलन ग्रेन्स है वो एब्जर्व करेंगे। तो जो ज़्यादा कैपेसिटी वाला पॉलन ग्रेन्स होगा, एब्जर्व करके वो क्या करेगा, एक पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा। ठीक है, पॉलन ट्यूब जो है वो किससे होके जाएगी? स्टाइल से होके जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द पॉलन ट्यूब ड्यूरिंग द ग्रोथ थ्रू द स्टाइल।
ठीक है। तो देखो जिस टाइम पे जो पॉलन ट्यूब है वो जब जर्मिनेट हो जाएगी और वो स्टाइल से होके जाएगी तो उस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट्स होंगे। ये जो मैं बनाया अभी, ये क्या है, 2 मेल गैमीट है। ठीक है। द टिप ऑफ ट्यूब फाइनली परचेज ऑफ एग apparatus एंड ऑफ एम्ब्रायोसेक। फिर उसके बाद क्या है, जो वो ट्यूब है वो कहाँ पर जाएगी, एम्ब्रायोसेक में जाएगी। दिखाऊंगी मैं आपको एम्ब्रायोसेक कहाँ पर है ये। द टिप ऑफ pollen tube rupture released 2 male gametes into the embryosic। फिर जब वो pollen जो ट्यूब है वो जब रप्चर हो जाएगी तो उसमें से जो 2 मेल गैमेट्स है वो कहाँ पर पहुंच जाएंगे, एम्ब्रायोसेक में। तो देखिए मैं अभी दिखाती हूँ। पहले फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या है, पॉलिनेशन करना है। मतलब जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पर चलेंगे। अभी पॉलिनेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब मेल गैमेट्स जो है वो यहाँ पर ओवरी तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। मतलब ओवरी में क्या है, यहाँ पे फीमेल गैमीट है। तो जब मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट के पास पहुंच जाएंगे और आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले जो है फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन हो गया। अब जो सेकंड स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन। तो देखिए जो पॉलन ग्रेन्स है वो जब स्टिग्मा पर डस्ट हो गए तो पॉलन ग्रेन्स ने वाटर वगैरह को एब्जर्व किया। तो जो ज़्यादा पावर वाला जो पॉलन ग्रेन्स है, जब उसने ज़्यादा एब्जर्व कर लिया वाटर तो वो एक क्या करेगा, पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा। ठीक है। पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा और पॉलन ट्यूब में क्या जाएगा, 2 मेल गैमीट्स जाएंगे। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ ये रेड कलर से। तो ये क्या है, ये 2 मेल गैमीट्स हैं। इस पॉलन पॉलन ग्रेन्स जो है वो एक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेंगे जो किससे पास होके जाएगी, स्टाइल से पास होके जाएगी। और स्टाइल से जब पास होके जाएगी 2 मेल गैमेट्स तो वो कहाँ पर एंटर करेगी, वो माइक्रोपाइल एंड से करेगी। जो ऊपर वाला एंड है उसको क्या बोलते हैं, चलाजा, और जो नीचे वाला है माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल से जो पॉलन ट्यूब है वो एंटर होगी किसमें, एम्ब्रायोसेक में। ठीक है। अब जो एक मेल गैमीट है वो तो क्या, एग के साथ मतलब फीमेल एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। तो जो मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स के साथ जब आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे सिंगेमी। क्या बोलेंगे, सिंगेमी। देखिए सिंगेमी लिखती हूँ, SYNGAMY। ठीक है। सिंगेमी किसको बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं कि जब एक मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट्स के साथ आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे सिंगेमी। और दूसरा जो मेल गैमीट है, एक दूसरा जो मेल गैमीट है वो पॉलन न्यूक्लियर के साथ फ्यूज हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हम ट्रिपल फ्यूज़न। ठीक है। और ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है, ट्रिपल फ्यूज़न को हम बोलते हैं दूसरा नाम एंडोस्पर्म न्यूक्लियर, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो देखिए ये क्या हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ कि पॉलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमीट है, 2 मेल गैमीट वो माइक्रोपाइल एंड से एम्ब्रॉयसेक में एंटर कर गए और जो एक मेल गैमीट है वो फीमेल एग के साथ फ्यूज हो गया, सिंगेमी बनाया। मतलब एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो गया। और फिर एक जो मेल गैमीट है वो पॉलन न्यूक्लियर के साथ फ्यूज हो गया, जहाँ पे ट्रिपल फ्यूज़न हो गया। मतलब ट्रिपल फ्यूज़न हो गया। देखो ट्रिपल फ्यूज़न क्यों हुआ, क्योंकि 2 तो पोलर न्यूक्लियाई हैं, 2 लिखा है देखो यहाँ पे, और एक मेल गैमीट है। तो जब ये आपस में फ्यूज़ होंगे तो ये क्या बनेगा, ट्रिपल फ्यूज़न। ठीक है। तो ट्रिपल फ्यूज़न एक यहाँ पर हो गया। तो एक यहाँ पर फ्यूज़न हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, और एक यहाँ पर फ्यूज़न हुआ। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। फिर देखना है, द टिप ऑफ पॉलन ग्रेन्स रप्चर रिलीज 2 मेल गैमेट्स इनटू द एम्ब्रॉयसेक। देखो जब पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ पर पहुँच जाएगी, माइक्रोपाइल एंड से, तो वो रप्चर हो जाएगी और उसमें से क्या रिलीज होंगे, 2 मेल गैमेट्स जो कहाँ पर एंटर हो जाएंगे, एम्ब्रॉयसेक में। ड्यूरिंग एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन 1 मेल गैमेट्स फ्यूज विद एग टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। मतलब एक जो मेल गैमेट्स है वो एग के साथ, फीमेल एग के साथ फ्यूज हो जाएगा जो क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड जाइगोट। और जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे इस वाले प्रोसेस को सिंगेमी भी बोलते हैं। SYNGAMY, यहाँ पे स्पेलिंग एन लिखा हुआ है, डबल एन, SYNGAMY। ठीक है, सिंगेमी। तो जब एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट मतलब एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा तो उसको बोलेंगे सिंगेमी। द डिप्लॉयड जाइगोट फाइनली डेवलप इनटू एम्ब्रायो। ठीक है। और जब डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो जब और डेवलप होगा तो वो एम्ब्रायो बन जाएगा। द अदर मेल गैमीट फ्यूज विद 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म
ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो फिर जो दूसरा मेल गैमीट है जब वो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज़ हो जाएगा तो वो ट्रिपल फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो इसमें कितने फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, कितने फ्यूज़न हो रहे हैं, 2 फ्यूज़न। एक तो किसके साथ हो रहा है, एग सेल के साथ, मेल गैमीट एक एग के साथ हो रहा है। देखो एक जो मेल गैमीट है वो एग, फीमेल एग के साथ फ्यूज़ हो रहा है, तो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो गया। और जो दूसरा मेल गैमीट है, एक दूसरा जो मेल गैमीट है वो 2 पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि 2 बार फ्यूज़न हो रहे हैं, ठीक है। अब जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है जब वो आपस में फ्यूज़ होंगे तो इसको सिंगैमी बोलेंगे, ठीक है, जो डेवलप होकर एम्ब्रायो बन जाएगा। और फिर जो दूसरा है, जो एक मेल गैमीट है और 2 पोलर न्यूक्लियर के साथ वो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो वो क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो देखिए क्या है, एंथर और फिलामेंट, ये फिलामेंट है, मतलब कौन सा पार्ट है ये, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। क्यों है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि इसमें एंथर है और फिलामेंट है। तो एंथर और फिलामेंट को हम एक साथ क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम स्टेमन, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें एंथर में क्या है, पॉलन ग्रेन्स, देखो पॉलन ग्रेन्स है। और ये क्या है हमारे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम पिस्टिल कार्पल, ठीक है। तो जो जिस टाइम पे पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पर डस्ट होंगे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे पॉलिनेशन, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो जिस टाइम पे पॉलिनेशन हो जाएगा, मतलब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर डस्ट हो जाएंगे, तो जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो वाटर वगैरह को एब्जर्व करेंगे और एक पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करेंगे। पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट क्यों करेंगे, क्योंकि इस पॉलन ट्यूब के ज़रिए क्या जाएगा, 2 मेल गैमीट जाएंगे, ये देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, 2 मेल गैमीट जाएंगे। अब एक जो मेल गैमीट है वो क्या करेगा, एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा और डिप्लॉयड जाइगोट बना देगा। और जो दूसरा मेल गैमीट है वो किसका, 2 पॉलन न्यूक्लियर के साथ फ्यूज हो जाएगा, जिसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, या ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, जो क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म हो जाएगा। अब देखो जब जाइगोट और डेवलप हो जाएगा तो वो एम्ब्रियो बन जाएगा। और ओव्यूल जो है, ओव्यूल देखो अंदर की साइड दिखा रखा है, ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड। और जो ओवरी है ये बाहर, इससे क्या बनेगा, फ्रूट, क्योंकि फ्रूट जो है फ्रूट के अंदर ही सीड होता है। तो ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड, और ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट्स बनेगा। अब देखिए इसमें डबल फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है यहाँ पे, मतलब सिंगल फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा, जो 2 मेल गैमेट्स है वो आपस में मतलब फ्यूज़ क्यों हो रहे हैं कि एक एग सेल के साथ एक पॉलन न्यूक्लियर के साथ हो रहा है, क्योंकि जो इससे जो बनेगा वो एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो को क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, ठीक है, फूड वगैरह चाहिए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए, जिससे कि वो क्या हो जाए, वो लाइव रहे, ठीक है। तो जो हमारा पॉलन न्यूक्लियर है जब वो मेल गैमेट्स के साथ आपस में फ्यूज़ होएगा तो वो क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, किसको, इस एम्ब्रायो को, जो इससे बनेगा। मतलब जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ होके जो जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट वो थोड़ा और डेवलप होगा, उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो जो है वो एक मतलब क्या है, वो एक लाइफ है, ठीक है। तो उस लाइफ को क्या चाहिए, मतलब उसको ज़िंदा रखना है, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। अब जो नरिशमेंट प्रोवाइड होगा वो किससे करेगा, वो पॉलन न्यूक्लियर, और जब मेल गैमीट आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा इस एम्ब्रियो को, यहाँ पे जो एम्ब्रियो है। तो देखिए क्या है, एक सीड है, ठीक है, डाइकोटिलेडन है, क्योंकि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया इक्वल, ठीक है। तो जो कॉटिलेडन होता है, ये कॉटिलेडन किससे बना है, ये 2 पॉलन न्यूक्लियाई और जो मेल गैमेट जब आपस में फ्यूज हुए, ठीक है, तो ये कॉटिलेडन बन गया, मतलब फूड स्टोर है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, किसको, इस बेबी प्लांट को, ठीक है। जो ये बेबी प्लांट है वो एक तरीके से क्या है, एम्ब्रियो है। अब उस एम्ब्रियो को क्या है, वो जिंदा रहना है, क्योंकि लाइफ है उसके अंदर, तो उस को नरिशमेंट जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये कॉटिलेडन ही तो प्रोवाइड कराएगा, मतलब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो क्या कराएगा, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, और कौन से प्लांट्स में, हिबिस्कस फ्लावर के में, मतलब जो हिबिस्कस का जो प्लांट है उसमें फ्लावर होता है, जो क्या है, हिबिस्कस फ्लावर। वो हिबिस्कस जो फ्लावर होता है वो क्या है, एक हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्यों है, क्योंकि इसमें मेल ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है और फीमेल ऑर्गन भी है। मेल ऑर्गन क्या है इसमें,
फिलामेंट और एंथर जिसको बोलते हैं एंड्रोशियम, और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो कि पॉलन ग्रेन्स में क्या है, मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है गाइनोशियम, कार्पेल, पिस्टिल। ठीक है, और फिर वो किससे बना है जो हमारा गाइनोशियम है, वो गाइनोशियम बना है स्टिग्मा से, देखो स्टिग्मा से, स्टाइल से और ओवरी से। ठीक है, अब ओवरी में जो है वो फीमेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं एग। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, हमारा पॉलिनेशन होगा, मतलब पॉलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा पर डस्ट होंगे, फिर उसके बाद जो पॉलन ग्रेन्स है वो ओवरी तक पहुंचेंगे, और ओवरी में क्या है, एग प्रेजेंट होते हैं जो फीमेल गैमीट होता है। जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ हो जाएगा तो उससे फर्टिलाइजेशन होगा, और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्यों होता है डबल फर्टिलाइजेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स।